नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी के बारे में। और ज्योग्राफी में जिसको हम भूगोल भी कहते हैं, और इसमें हम एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर जो कि क्लास 6 का हमारा है, दैट इज़ द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, उसके बारे में पढ़ेंगे। और तो चलिए बिल्कुल आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने पॉइंट वाइज इसमें सभी चीज़ जो इस चैप्टर में है वो कवर किए हैं, साथ ही साथ अलग से भी मैंने कुछ पॉइंट्स ऐड ऑन किए हैं। तो चलिए बिल्कुल आसान तरीके से समझते हैं। तो जैसा कि इसका चैप्टर का नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, यानी कि हमारा जो सौरमंडल है उसमें धरती के बारे में पढ़ना है, अर्थ के बारे में पढ़ना है। तो पहला जो हमारा पॉइंट है इसमें पहला पॉइंट हमारा है द मून अपीयर्स एट डिफरेंट टाइम्स एट डिफरेंट पोजीशन, यानी कि जो हमारा चंद्रमा है वो समय के अनुसार उसका पोजीशन बदलते रहता है, इसकी बात कही गई है। जैसे कि हम देखते भी हैं कि हमारा जो चंद्रमा है उसका जो साइज़ है हमेशा बदलते रहता है, कभी छोटा कभी बड़ा, तो इस अनुसार। तो ये पहला पॉइंट कहा गया है। उसके बाद अगला जो पॉइंट है फुल मून नाइट और पूर्णिमा वंस इन अ मंथ। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे एक मंथ में एक पूर्णिमा और एक अमावस्या होता है, और पूर्णिमा जिसको हम फुल मून भी कहते हैं। तो ये पॉइंट है। अगला जो पॉइंट हमारा, ये अ फोर्टनाइट लेटर, जैसे कि हमने बात भी किया कि एक महीने में हमारा एक पूर्णिमा और एक अमावस्या होता है। तो जस्ट 15 दिन के बाद हमारा अमावस्या चालू हो जाता है, यानी 1 से लेकर 15 दिन पे हमारा पूर्णिमा, फिर 15 दिन के बाद अमावस्या। तो इस प्रकार एक मंथ में हमारे टोटल एक पूर्णिमा और एक अमावस्या होता है। तो ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है द सन द मून एंड ऑल द ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज़। तो जो हमारा सूर्य है या चंद्रमा की बात कर ले, या जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमारे आसमान में दिखाई देते हैं, वो सभी को सेलेस्टियल बॉडीज़ कहा गया है। अगला जो हमारा पॉइंट है, सेलेस्टियल बॉडीज़ आर वेरी बिग एंड हॉट एंड आर मेड अप ऑफ गैसेस। तो जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं हमारे, सभी क्या चीज़ के बने हुए हैं? वो काफ़ी गर्म है और गैसेस के बने हुए हैं वो सभी। अगला जो हमारा पॉइंट है, दो सेलेस्टियल बॉडीज़ विच हैव देयर ऑन हीट एंड लाइट आर कॉल्ड स्टार्स। सो जिसके खुद के अपने हीट और लाइट हैं उसे हम स्टार्स कहते हैं। जैसे कि हमारा सन हो गया एग्जाम्पल में, वो अपना हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है, तो वो जिसे हम स्टार भी कहते हैं। तो जितने भी स्टार्स हैं वो सभी क्या हमारे, वो सभी खुद के अपने हीट और लाइट रखते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है, ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई सिमिलर टू द सन, बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम अस। सो जैसे कि हम तारा को देखते हैं जो चमकते रहता है, लेकिन हम देखते हैं कि सूर्य हमारा सबसे नज़दीक तारा, जैसे कि हम जानते हैं। और जो छोटा छोटा तारा दिखता है वो आखिर छोटा क्यों दिखता है? क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है तो वो तारा है, लेकिन तारा में काफ़ी इतना दूर है, मतलब हमसे, कि वो हमें इतना बहुत छोटा एकदम दिखाई देता है सूर्य के कंपेरिजन में अगर हम बात कर ले तो ये चीज़ें। अगला जो हमारा पॉइंट है, ग्रुप्स ऑफ स्टार आर कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन। सो बहुत सारे स्टार मिलकर हमारे क्या बनाते हैं? कॉन्स्टेलेशन जिसको कहते हैं। जैसे हमारा एग्जांपल हो गया उर्सा मेजर या बिग बियर, ये हमारा एक कॉन्स्टेलेशन है। तो ये चीज़ें। अगला जो हमारा पॉइंट है, सप्तऋषि अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन। सो सप्तऋषि हमारा ये भी एक कॉन्स्टेलेशन है जो कि 7 स्टार से यानी 7 स्टार से मिलकर बना है, जो कि पार्ट है किसका? उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन का। तो ये चीज़ें। सप्तऋषि को हम 7 सेजेस यानी 7 साधु भी कह सकते हैं, कहते हैं 7 सेजेस भी कहते हैं। तो ये चीज़ें। अब अगला जो हमारा पॉइंट है, द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन ऑल्सो कॉल्ड पोल स्टार। सो हमारा एक तारा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट तारा और कहते हैं खास तारा है, जो कि हमारा पाया जाता है आसमान में, नॉर्थ स्टार जिसे कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड पोल स्टार, जो कि हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में ही रहता है। और कहा जाता है कि इसके थ्रू जो पहले के लोग थे वो डायरेक्शन भी पता करते थे रात के समय कि वो किस डायरेक्शन में है, क्योंकि वो तारा के थ्रू, यानी कि वो हमेशा नॉर्थ में होता था, तो उसे पता चल जाता था कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन का भी काम करता था। और सप्तऋषि जो हमारा कॉन्स्टेलेशन है उसको हम इजली जो हमारा नॉर्थ स्टार है उसके द्वारा इंडिकेट कर सकते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है, सम सेलेस्टियल बॉडीज विच आर लीड बाय द लाइट ऑफ स्टार्स आर कॉल्ड प्लैनेट्स। अब बात आ जाती है प्लैनेट्स की। जैसे कि हम स्टार जानते हैं कि दे हैव देयर ऑन हीट एंड लाइट, लेकिन प्लैनेट्स का खुद का नहीं होता हीट एंड लाइट। वो जो भी स्टार्स है उसके द्वारा वो
उनमें प्रकाश आती है। तो ये चीज़ें हैं। अब अगला जो हमारा पॉइंट है, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम। तो ये जितने भी प्लानट हैं, जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस की बात कर रहे हैं, तो सभी के चारों तरफ क्या रहते हैं, रिंग्स रहते हैं, जो कि क्या चीज़ का बना रहता है, वो गाद का बना रहता है, यानी कि हम रॉक्स का मिलके या उसमें क्या कहते हैं, डस्ट का मिलके, ये सब मिलके बना रहता है वो। सो वो रिंग बना रहता है। ये तीनों प्लांट्स की बात कर रहे हैं। अब अगला जो हमारा पॉइंट है, द सन, 8 planets, सैटेलाइट्स, एस्ट्रॉइड्स, मेट्रॉइड्स फॉर्म्स द होल सोलर सिस्टम। तो अब जितने ये पूरे सोलर सिस्टम को कौन बनाता है, सूर्य बनाता है। उसके बाद जितने भी प्लैनेट्स हो गए, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स हो गए, या एस्ट्रॉइड्स या मेट्रॉइड्स, ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं, सोलर सिस्टम, यानी सौरमंडल, पूरा परिवार, सौर परिवार बनाता है। अब अगला हमारा पॉइंट है, मरकरी कंप्लीट्स वन ऑर्बिट अराउंड द सन इन 88 डेज, वेयर इज नेपच्यून इन 164 ईयर्स। हाँ, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जहाँ तक हम मरकरी की बात कर लें तो 88 दिन में ही सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा लेता है, लेकिन नेपच्यून की वही बात करें तो उसे 164 साल लगता है। आखिर क्यों? क्योंकि मरकरी सूर्य से काफ़ी नज़दीक है और नेपच्यून जो है सबसे दूर है। तो इसलिए जब रिवोल्यूशन करेगा तो रिवोल्यूशन में हमारा डिस्टेंस मैटर करता है, और इसलिए नेपच्यून को इतने काफ़ी समय लगते हैं एज़ कंपेरिजन टू मरकरी। तो ये चीज़ें है। अब अगला जो हमारा पॉइंट है, जुपिटर कंप्लीट्स वन रोटेशन इन 9 आवर्स 56 मिनट्स, यानी ऑलमोस्ट 10 घंटे। ये जुपिटर, अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग एक चीज़ आ गई, जैसे कि हम रिवोल्यूशन की बात किए थे तो उसमें मरकरी और नेपच्यून में हमारा इतना समय लगता था, लेकिन वही जुपिटर की बात कर लें तो अब रोटेशन की बात आ जाती है। यानी रोटेशन में हमारा साइज मैटर करता है। जुपिटर हमारा चूँकि साइज में काफ़ी बड़ा है, तो इसे ऑलमोस्ट 10 घंटे लगते हैं रोटेशन में, और धरती के कितने लगते हैं, 1 दिन लगते हैं रोटेशन में, यानी 24 घंटे। अब अगला जो हमारा पॉइंट है, अर्थ कंप्लीट वन रेवोल्यूशन एंड रोटेशन इन 365 डेज एंड 1 डेज रिस्पेक्टिवली। जैसा कि मैंने बोला अभी कि धरती को कंप्लीट रेवोल्यूशन में 365 दिन लगते हैं और रोटेशन में वहीं 1 दिन, यानी 24 घंटा लगता है। अब अगला जो हमारा पॉइंट है, अर्थ इज द थर्ड प्लानट नियर टू द सन एंड 5th लार्जेस्ट इन साइज। धरती हमारा सूर्य से तीसरा ग्रह है, नज़दीक ग्रह, यानी मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो तीसरा हमारा धरती है, यानी अर्थ है। साइज में हमारा 5वां है, लार्जेस्ट। तो ये चीज़ें हैं। अब अगला जो हमारा पॉइंट है, इनर प्लैनेट्स मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स आर मेड अप ऑफ रॉक। तो जितने भी इनर प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, ये सभी पत्थर के बने होते हैं। तो ये चीज़ें हैं। अब अगला जो हमारा पॉइंट है, आउटर प्लैनेट्स जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून आर मेड अप ऑफ गैसेज एंड लिक्विड्स। तो जो भी आउटर प्लैनेट्स है, जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून की हम बात कर लें, तो ये सभी हमारा क्या चीज़ के बने होते हैं, ये गैसेस के बने होते हैं, लिक्विड्स के बने होते हैं। तो ये चीज़ें। उसके बाद अगला जो हमारा पॉइंट है, दैट इज़ द सन इज़ मेड ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। जो सूर्य है वो काफ़ी गर्म गैसेस से मिलकर बना होता है। वी नो कि वहाँ पे हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस होता है सूर्य में, जिसके थ्रू हमारा हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाते हैं, जिसके थ्रू हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होता है। तो ये प्रक्रिया होती है उसमें। तो उस काफ़ी हमारा हॉट गैसेस से बना होता है वो सूर्य। अब अगला जो हमारा पॉइंट है, द सन इज़ द नियरेस्ट स्टार इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। तो सूर्य हमारा सबसे नज़दीक का स्टार है, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो ये लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है धरती से। सोचिए कितना दूर है, लेकिन फिर भी नियरेस्ट स्टार है। जो हम छोटा छोटा एकदम स्टार दिखता है वो कितना दूर होगा। तो 150 मिलियन किलोमीटर कहने का क्या मतलब, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर हमारा सूर्य है। कहाँ से, धरती से। सोचिए कितना दूर है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, ऑल द प्लैनेट्स मूव्स अराउंड द सन ऑन एलोंगेटेड पाथ। तो अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे कि हम जनरली कन्फ्यूजन रहता है कि आखिर जो प्लैनेट्स हैं वो सूर्य के चारों तरफ किस पाथ पे घूमते हैं, सर्कुलर पाथ या एलोंगेटेड पाथ। तो वो एलोंगेटेड पाथ पे घूमते हैं। उसका कारण ये है कि सूर्य चूँकि हमारा साइज में बड़ा है तो अपने तरफ प्लैनेट्स को खींच के रखता है, और प्लैनेट्स का भी एक फॉरवर्ड फोर्स लगता है, जिसके कारण दोनों में खिंचाव रहता है। उसके थ्रू एक एलोंगेटेड पाथ वहाँ पे बनता है। सो जितने भी प्लैनेट्स हैं वो एलोंगेटेड पाथ पे क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं सूर्य के। अब अगला जो हमारा पॉइंट है, सो थोड़ा आवाज़ आ गया तो आवाज़ को प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा। अब अगला पॉइंट हमारा है,
वेनस इज़ कंसिडर्ड एज ऑड ट्यून्स बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू द अर्थ। सो वेनस हमारा जो एक ग्रह है, ये इसे जुड़वा कहते हैं किसका, धरती का, क्योंकि ये दोनों का साइज ऑलमोस्ट सेम ही होता है। वैसे वेनस पे तो लाइफ पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये हॉटेस्ट प्लैनेट है। वहीं दूसरी तरफ हमारी धरती पे जीवन है क्योंकि यहाँ पे हवा, पानी और जीवन जीने के अनुकूल ऐसा वातावरण है। अब अगला जो हमारा पॉइंट है वो ये है, इन अगस्त 2006 प्लूटो वाज कंसिडर्ड एज डॉर्फ प्लैनेट। तो प्लूटो को है ना डॉर्फ प्लैनेट में शामिल कर दिया गया। 2006 में इसे हटा दिया गया प्लैनेट्स के ग्रुप से। उसका कारण ये है कि काफ़ी एक साइज में छोटा भी है और इसका कोई फिक्स प्लेस नहीं था, इसलिए इसे हटा दिया गया। खैर ये घूमता है अभी भी सूर्य के चारों तरफ, लेकिन ये प्लैनेट में नहीं आता, यानी सोलर सिस्टम में नहीं आता। अगला जो अब हमारा पॉइंट है, अर्थ इज़ कॉल्ड अ जोइड इनसे बिकॉज इट्स स्लाइटली फ्लैटन एट द पोल्स। तो जोइड भी कहते हैं कि धरती का कैसा शेप है, तो जोइड है भाई। तो जोइड है तो आखिर क्यों है, क्योंकि ये जो पोल है उस पर चपटा है और बीच में थोड़ा सा बल्ज आउट है, तो इसलिए इसे जोइड कहा गया है, इन सेफ। अब अगला जो हमारा पॉइंट है, सो दैट इज़ अर्थ अपीयर्स ब्लू फ्रॉम आउटर स्पेस बिकॉज इट्स 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट। सो धरती हमारा ऊपर से यानी आसमान से, स्पेस की हम बात कर रहे हैं, ब्लू दिखाई देता है। उसका कारण ये है कि 2/3 जो हमारा धरती है वो क्या चीज़ से ढका है, वहाँ पे पानी है धरती पे हमारा, तो ये चीज़ है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो ये है, आवर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट दैट इज़ द मून। अब धरती के पास हमारा एक ही सैटेलाइट है जिसे हम देखते भी हैं, हमारा चंद्रमा। ये तो नॉर्मल पॉइंट हो गया। अब आगे हम बात कर रहे हैं, द मून इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ, यानी ऑलमोस्ट 4 लाख किलोमीटर हमारा चंद्रमा है। कहाँ से, धरती से। वहीं कंपेरिजन करें अगर हम इसे सूर्य से, तो वो 150 किलोमीटर था, मिलियन किलोमीटर सॉरी, यानी 15 करोड़ किलोमीटर। लेकिन वहीं पे हमारा चंद्रमा का है ऑलमोस्ट 4 लाख है, तो कितना हमारा डिफरेंस है। अगला जो पॉइंट हमारा, द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन 327 days and almost in on the same day it moves on its axis. That's why we could see only one side of our moon at a time. So ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जो चंद्रमा है वो रोटेशन रिवोल्यूशन एक ही टाइम पे करता है, जिसके कारण ये है कि हम चंद्रमा का एक ही पार्ट देख पाते हैं एक समय में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब अगला जो हमारा पॉइंट है, सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स आर इनसैट एंड ईडूसैट। तो ये जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा तो नेचुरल सैटेलाइट्स तो हैं, जैसे चंद्रमा हो गया या और भी प्लैनेट्स के बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं, लेकिन ये नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। लेकिन वैसे ह्यूमन के द्वारा बनाए गए कुछ सैटेलाइट्स जो कि हमारा अर्थ के चारों तरफ है, डैट इज़ इनसैट, यूडीसैट, ये कुछ ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स हैं। तो ये चीज़ें। अब अगला जो हमारा पॉइंट है, टाइनी बॉडीज मूव अराउंड द सन एंड आर फाउंड बिटवीन मार्स एंड जुपिटर आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड्स। अब एस्ट्रॉइड्स की बात आ जाती है तो ये भी सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। तो ये छोटे छोटे पत्थर होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े। तो इनका क्या है कि ये मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं और ये चारों तरफ सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तो ये चीज़ है। अब नेक्स्ट, द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेटेरॉइड्स। तो अब ये भी छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े हैं, लेकिन ये सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। ये किसी प्लांट्स के बीच में नहीं, आउटर पार्ट में, यानी सूर्य के चारों तरफ। अगला पॉइंट हमारा है, व्हेन मेटेरॉइड्स कम इन कॉन्टैक्ट विथ एयर देन दे आर कॉल्ड मेटियोर एंड व्हेन दे फॉल ऑन द ग्राउंड नोन एज मेटेरॉइड्स। तो ये 3 चीज़ हमारा है, मेटेरॉइड्स है, मेटियोर है और मेटेरॉइड्स। तो मेटेरॉइड्स है हमारा क्या कि जब चारों तरफ वो सूर्य के चक्कर लगाता है तो वो स्पेस पे हो गया मेटेरॉइड्स। लेकिन जब अब एयर के कॉन्टैक्ट में जब हमारा आएगा मेटियोर, तो यानी एटमॉस्फेयर के कॉन्टैक्ट में, तो मेटियोर कहलाएगा। अब जब धरती पे ये गिरेगा तो ये मेटेरॉइड्स कहलाएगा। तो ये चीज़ है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा, अ वाइटिस ब्रॉड बैंड इज़ अ क्लस्टर ऑफ मिलियन ऑफ स्टार कॉल्ड द मिल्की वे गैलेक्सी। तो मिल्की वे गैलेक्सी को हमारा वाइटिस ब्रॉड बैंड कहा गया है, यानी कि एकदम उजला ब्रॉड बैंड की तरह दिखाई देता है ये, चौड़ा। तो इसे, ये काफ़ी ग्रुप ऑफ स्टार्स हैं, यानी बहुत सारे स्टार से मिलकर बना है। तो दैट इज़ कॉल्ड मिल्की वे गैलेक्सी, जिसमें हम रहते हैं। तो हम किस गैलेक्सी में रहते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी में। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा, गैलेक्सी इज़ अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियन ऑफ स्टार्स। तो गैलेक्सी हमारा क्या है, बहुत सारे बिलियन ऑफ स्टार्स से मिलकर बना है गैलेक्सी। तो मिल्की वे गैलेक्सी में जैसे कि हम रहते हैं। अब बहुत सारे हमारे गैलेक्सी मिलके क्या बनता है, मेक द यूनिवर्स। बहुत सारे गैलेक्सी मिलके हमारा एक बनाता है यूनिवर्स। सोचिए
तो इन्वर्स कितना बड़ा होगा। तो ये चीज़ें हैं। तो ये था हमारा ऑल अबाउट कि हमारा अर्थ सोलर सिस्टम में किस प्रकार है, इसका क्या डेफिनेशन है। तो ये इस चैप्टर को हमने काफ़ी अच्छे तरीके से कवर किया। अब इसके चैप्टर के बेस्ड मैंने 2-4 क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए हैं, तो इसको हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, ऑल द प्लैनेट्स मूव्स अराउंड द सन इन विच पाथ। सो जितने प्लैनेट्स हमारा धरती के चारों तरफ घूमते हैं कौन से पाथ पे। तो जैसे कि हमने बताया भी अभी पढ़ाते वक्त, एलोंगेटेड पाथ पे, है ना। किस पाथ पे? एलोंगेटेड पाथ पे, ना कि सर्कुलर पाथ पे। अब नेक्स्ट हमारा इसमें है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, द पोल स्टार इंडिकेट्स विच डायरेक्शन। पोल स्टार कौन सा डायरेक्शन हमारा दिखाता है। तो अभी हमने पढ़ा है इसे, पोल स्टार हमारा नॉर्थ डायरेक्शन दिखाता है। सो पोल स्टार इज ऑल्सो कॉल्ड नॉर्थ स्टार, ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन हमेशा दिखाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच इज़ द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट इन साइज। पाँचवा हमारा कौन सा लार्जेस्ट प्लैनेट है साइज़ में। तो मीनो की हमारा अर्थ है, अर्थ हमारा 5वां लार्जेस्ट प्लैनेट है साइज़ में। तो ये था हमारा इट्स ऑल अबाउट ये चैप्टर हमारा क्लास 6 का।